नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी लक्ष्य यूपी बोर्ड सीरीज में। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड 50 ऐसे एमसीक्यूज जो किसी ना किसी वर्ष अवश्य पूछे गए हैं, और इनमें से कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। आज हम आपको 50 ऐसे एमसीक्यूज कराएंगे जो कि यूपी बोर्ड के बहुविकल्पियों का निचोड़ है। तो बने रहिए साथ। चलते हैं अपने स्क्रीन पर। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 1857 से माना जाता है, यानी कि विकल्प भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय युग का समय क्या है? भारतीय युग का समय है 1857 से 1900, या फिर 1900 से 1918, 1918 से 1936, या फिर 1936 से 1945। तो भारतीय युग का समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है 1857 से 1900 तक। विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसका जनक कहा जाता है? हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, या फिर हिंदी आलोचना का? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद का समय माना जाता है 1857 से 1900, 1900 से 1918, 1918 से 1936, या फिर 1936 से 1945। तो छायावाद का समय जो है वो है 1918 से 1936 तक, यानी कि विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद, या फिर महादेवी वर्मा? तो देखिए, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में प्रेमचंद जी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा? कामायनी के रचयिता जो है वो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है राष्ट्रकवि, करुणा की कवित्री, प्रगतिवादी कवित्री, प्रयोगवादी कवित्री? राष्ट्रकवि तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि महिलाओं को कवित्री कहा जाता है। देखिए, करुणा की कवित्री कहा जाता है महादेवी वर्मा को, और आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक मीरा। हमारा अगला प्रश्न है, आंसू काव्य किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा का? तो आंसू काव्य जो है वो है जयशंकर प्रसाद का। विकल्प भी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं? राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो राम की शक्ति पूजा के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद में किस भावना की प्रधानता है? सामाजिक, रहस्यात्मक, राजनीतिक, या फिर यथार्थवादी? तो छायावाद में जो है वो रहस्यात्मक भावना की प्रधानता है। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का संबंध किससे है? प्रकृति से, कल्पना से, समाज और वर्ग संघर्ष से, या फिर रहस्यवाद से? तो प्रगतिवाद का संबंध जो है वो है समाज और वर्ग के संघर्ष से। विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि जो है वो है नागार्जुन। आपका विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, या फिर पंत जी की? तो युगधारा जो है वो दिनकर जी की रचना है। विकल्प बी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? दिनकर, अज्ञेय, पंत, निराला? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो अज्ञेय जी को माना जाता है। विकल्प बी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? दिनकर, अज्ञेय, पंत, या फिर निराला? तो देखिए, तार सप्तक का संपादन जो है वो अज्ञेय जी ने किया। हीरानंद सच्चिदानंद बादशाहन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, नई कविता का मुख्य विषय क्या है? भक्ति, श्रृंगार, आधुनिक जीवन बोध, वीरता? तो नई कविता का मुख्य विषय जो है वो है आधुनिक जीवन बोध। विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम जो था वो था धनपत राय। विकल्प ए बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं? जैनेंद्र, प्रेमचंद, यशपाल, या फिर अज्ञेय? तो आप इतना रखिए कि गोदान, गबन, ये सब किनकी उपन्यास हैं? प्रेमचंद जी के। और प्रेमचंद जी को उपन्यास का क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। देखिए, आपको जो एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो सब हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी से रिलेटेड है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ही माना जाता है, यानी कि आपका विकल्प भी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? देखिए, वही बात आ गई, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इस प्रकार आपका विकल्प भी बिल्कुल सही होता है।
हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक काल की अंतिम काव्य धारा है छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता। देखिए जो अभी तक चली आ रही है 1960 से अभी तक जो चल रही है वो क्या है, नई कविता। इस प्रकार से आधुनिक काल की अंतिम काव्य धारा क्या है, नई कविता। विकल्प डी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो उर्वशी जो है वो दिनकर जी की रचना है। विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है नीरजा किसकी काव्य कृति है, नीरजा किसकी काव्य कृति है, पंत जी की, महादेवी वर्मा जी की, निराला जी की या फिर प्रसाद जी की। तो नीरजा जो है वो महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति है, यानी कि आपका विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब है। हमारा आज का 24वां प्रश्न है गद्य साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में या फिर आदिकाल में। देखिए गद्य पूछा है तो गद्य साहित्य का सर्वाधिक विकास जो है वो आधुनिक काल में हुआ है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर दिनकर जी। तो साकेत महाकाव्य जो है वो है मैथिली शरण गुप्त जी का। विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए आपको यहाँ से ऐसे ही पता चल जाता है कि जिसके नाम के आगे द्विवेदी लगा है भाई द्विवेदी युग का प्रवर्तक होगा। भारतेंदु हरिश्चंद ये भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं, रामचंद्र शुक्ल ये इतिहास के लिए माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद इनके निबंध अधिक प्रसिद्ध हैं। तो महावीर प्रसाद जी जो है वो द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प भी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, या फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर शुक्ल जी। तो ये जो सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न है द्विवेदी युग में साहित्य का मुख्य उद्देश्य था मनोरंजन, भक्ति, राष्ट्र जागरण या फिर श्रृंगार। तो द्विवेदी युग में साहित्य का मुख्य उद्देश्य जो था वो था राष्ट्र जागरण। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा 29वां प्रश्न है छायावाद को किस नाम से भी जाना जाता है, छायावाद का कोई दूसरा नाम बताइए। व्यक्तिवाद ये भी है, रहस्यवाद भी जाना जाता है, आत्मानुभूत काव्य, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो छायावाद के नाम है, इसलिए हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवि पंत किसके लिए प्रसिद्ध हैं। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। देखिए सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। ये जो प्रकृति चित्रण के लिए अधिक प्रसिद्ध है, किसके लिए, प्रकृति चित्रण के लिए। विकल्प भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है परिमल काव्य संग्रह किसका है, परिमल काव्य संग्रह किसका है, प्रसाद जी का, निराला जी का, पंत जी का या फिर महादेवी वर्मा जी का। देखिए परिमल काव्य संग्रह जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, यानी कि विकल्प भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का विकास किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट तो इसे कह ही सकते हैं, ये 12 जो इस साल 12th में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न हो सकता है। देखिए प्रगतिवाद का जो विकास जो हुआ है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ है। विकल्प भी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रगतिवादी साहित्य का प्रमुख विषय क्या है, प्रकृति, नारी सौंदर्य, किसान मजदूर जीवन या फिर रहस्य। तो प्रगतिवादी साहित्य का जो मुख्य विषय है वो है किसान मजदूर जीवन, किसान और मजदूर का जीवन। विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है भूखे पेट कविता के कवि कौन है, या भूखे पेट कविता किसकी है। तो देखिए भूखे पेट के कवि यह कविता जो है वो है नागार्जुन की, यानी कि विकल्प भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है रश्मि रथी किसकी रचना है, पंत जी की, निराला जी की, दिनकर जी की या फिर प्रसाद जी की। रश्मि रथी किसकी रचना है, ये जो रश्मि रथी है ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, सामाजिक सुधार, भाषा प्रयोग, नवीन भाव और शिल्प या फिर भक्ति। तो प्रयोगवाद का मुख्य उद्देश्य जो था वो था नवीन भाव और शिल्प। विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है ताश सप्तक में कितने कवि शामिल थे। ये आप यहीं से समझ सकते हैं, यहाँ पर सप्तक है यानी कि सप्तक है यानी कि 7 से रिलेटेड है, तो 7 कवि होंगे तभी से तार सप्तक कहा गया। विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है नई कविता का जनक किसे माना जाता है, नई कविता का जनक किसे माना जाता है। नई कविता का जनक जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद बासाने अज्ञे जी को माना जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न है नई कविता की भाषा होती है संस्कृत, निष्ठ, ब्रज, बोलचाल की या फिर फारसी। तो देखिए नई कविता की जो भाषा होती है वो वही भाषा होती है जो बोलचाल की भाषा है, यानी कि विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता किसकी है, अंधेरे में कविता किसकी है, मुक्तिबोध, अज्ञे जी की, दिनकर जी की या फिर नागार्जुन जी की। तो ये जो अंधेरे में कविता जो है वो है मुक्तिबोध जी की, यानी कि विकल्प बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है। भारतेंदु जी को, द्विवेदी जी को, प्रेमचंद जी को या फिर शुक्ल जी को। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहलाते हैं। विकल्प बिल्कुल सही है।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं? प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं? तो प्रेमचंद जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। कुछ बातों में द्विवेदी युग के माने जाते हैं, अधिकांशतः जो है वो द्विवेदी युग के माने जाते हैं। कुछ बातों में छायावादी भी माने जाते हैं, अधिकांश। हमारा अगला प्रश्न है, कफन कहानी का मुख्य विषय क्या है? कफन कहानी का मुख्य विषय क्या है? प्रेम, देशभक्ति, सामाजिक यथार्थ या फिर रहस्य? तो कफन कहानी का मुख्य विषय जो है वो है सामाजिक यथार्थ, यानी कि विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक आधार किसने दिया? द्विवेदी जी ने, शुक्ल जी ने, प्रेमचंद जी ने या फिर पंत जी ने? तो हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक आधार जो है वो दिया है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, यानी कि विकल्प भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? ये 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि किसकी रचना है? प्रेमचंद की, रामचंद्र शुक्ल की, द्विवेदी जी की या फिर प्रसाद जी की? तो चिंतामणि जो है वो है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, यानी कि विकल्प भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में निबंध का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? आधुनिक काल में निबंध का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर नई कविता में? तो आधुनिक काल में निबंध का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो हुआ है द्विवेदी युग में, विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य या फिर नाटक? साकेत जो है वो एक प्रकार का खंड काव्य है, यानी कि विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली गुप्त किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवाद युग? तो मैथिली गुप्त जी जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं, विकल्प भी बिल्कुल सही है। हमारा 49वां प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? दिनकर, प्रसाद, मैथिली गुप्त या फिर पंत जी? तो भारत भारती के रचयिता जो है वो है गुप्त जी, यानी कि विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? खैर ये तो आप लोग जानते हैं हुई होंगे और 10वीं में कई बार पूछा जा चुका है, इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 10वीं वालों के लिए इस वर्ष भी। उपन्यास सम्राट जो है वो कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।